हमारे पास त्रिकोणमिति से संबंधित एक क्वेश्चन और आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी इक्वल क्या है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b है, यदि इतनी वैल्यू है, यदि और उसके आगे क्या कर रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, कोण A और कोण B हमारे 90 डिग्री से कम है, तब A प्लस B का मान बताइए, A और प्लस B का मान बताइए, दोनों कोणों का योग बताइए। यदि tan A की वैल्यू 1/2 दे दी गई है और tan B की वैल्यू हमको 1/3 दे दी गई है। हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखते हैं, सबसे जो वैल्यू दी गई है उसको लिखते हैं। दिया गया वैल्यू क्या है हमारी है, यह वैल्यू है, लिख देते हैं tan A हमारी कितनी है 1/2 है, tan B हमारी कितनी है 1/3 है, 1/3। और क्या दिया गया है, यह वैल्यू दी गई है, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है, tan A प्लस बी इक्वल क्या है, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B, यह हमको दी गई है। हम क्या करेंगे, यह दोनों वैल्यू उठाकर इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो रख देते हैं। tan A प्लस बी इक्वल tan A की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 प्लस tan B की वैल्यू क्या है 1/3 है, 1/3 कुल के बटे क्या है 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू क्या है B की tan B 1/3, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 प्लस 2 बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अपान हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 2 5 क्या होगा 5/6 होगा, क्या होगा 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुल के बटे 5, उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 6 माइनस 1/6। इतनी बात समझ में आई, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा 6 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको और अच्छा सॉल्व करेंगे, तो हमारा बना क्या 5/6 अपान 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, क्या आएगा 5 आएगा, अपान 6 है 6 लिख देंगे, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब हमारा क्या होगा, अगला प्रोसेस, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर होगा, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर होगा। तो अंदर का जब बाहर का बाहर करेंगे तो 5 × 6 होगा, 5 × 6 अपान 6 × 5, अंदर का अंदर होगा 5 × 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, वैल्यू आई 1, वैल्यू आ गई 1। अब हमको tan A प्लस B की वैल्यू मिल गई है, tan A प्लस B की वैल्यू मिल गई है 1 है, कितनी है 1 है। अब हमको tan A प्लस B की वैल्यू मिल गई 1 है, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल 1, ठीक है। जब इन दोनों से कंपेयर कराएंगे तो हमको A प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी 45 डिग्री, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इक्वल A/B देन प्रूव दैट क्या है A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपान A sin थीटा
प्लस बी कास थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी हो तो हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ डेट क्या करना है, ए का साइन थीटा माइनस बी कास थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ये हमको प्रूफ डेट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या है, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमको गिवन दैट वैल्यू है उसको लिखेंगे, जो हमको दिया गया है। हमको दिया क्या गया है, टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा दिया गया है। टेन थीटा हमारा क्या है, ए बाई बी है, ए बाई बी है। अब इसी सहायता से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। एक समकोणीय त्रिभुज बनाएंगे, समकोणीय त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोणीय त्रिभुज बना लिए। हमारा समकोणीय त्रिभुज ए बी सी बन गया, ए बी सी बन गया। ए बी सी में जो हमारा बी है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम टेन थीटा लिख लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी है, जो हमारा लंब बट्टे के आधार होती है। क्या होती है, लंब बट्टे के आधार होती है। इस प्रकार हमको लंब की वैल्यू क्या मिल गई, लंब की वैल्यू मिल गई ए, लंब की वैल्यू ए मिल गई। क्या मिल गई, ए मिल गई। अब बी की वैल्यू क्या मिली, बी की वैल्यू क्या, बी की जो वैल्यू मिली वो आधार की मिली है। क्या मिली है, आधार की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जब हमको ये तीनों दो वैल्यू मिल चुके हैं एक समकोणीय त्रिभुज में, तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से या कर्ण की वैल्यू, हाइपोथेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोथेनियस जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हाइपोथेनियस जो वैल्यू आएगी वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी। ये हमको कर्ण की वैल्यू मिल गई। जब हमको तीनों वैल्यू पता हो गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडें पता हो गए, तो हम इसमें क्वेश्चन में साइन और कास दिया तो साइन और कास की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, साइन और कास की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे के कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी ए बाई लंब बटा के कर्ण। कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार जब कास की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, कास थीटा जब फाइंड करेंगे तो कास थीटा हमारा होता है आधार बटे के कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, बी है। कर्ण हमारे क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू पता हो गई। जब इतनी वैल्यू पता हो गई तो हम एल एच एस लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस हमारा क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा कूल के बट्टे ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। अब इस वाले इक्वेशन में हम साइन और कास के वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। क्या करेंगे, साइन और कास की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो ए हमारा क्या है, ए हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ए अपान रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस बी की वैल्यू बी मल्टीप्लाई कास थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पुल के बट्टे क्या है, ए मल्टीप्लाई साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, प्लस है, प्लस बी है, बी इंटू कास थीटा की वैल्यू क्या है हमारे, बी अपान रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस करेंगे ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो हमारा जो है ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं बोले समझ में, कुल के बटे कितना है, कुल के बटे कुल के अपान। ठीक, क्या है ए इंटू ए स्क्वायर हो गया अपान क्या बचा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या है प्लस है, प्लस बी इंटू बी मिलकर क्या होगा बी स्क्वायर अपान क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ब्रैकेट बंद कर दें तो अगर इनके हर से 1/रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या अंश व हर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचा ए स्क्वायर, जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अपान हम यहाँ से भी लेंगे, इनके भी हर से हम 1/रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह दोनों कट जाएंगे आपस में, करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगी क्या वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ पर लिख देते हैं बचेगी जो हमारे पास वैल्यू। ठीक है, जो हल्का से हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होता है बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही हमको प्रूव करना था, यही वैल्यू हमको प्रूव करना था, यही वैल्यू हमको प्रूव करना जो हमारे की मिल चुकी है, यही वैल्यू हमारा यह है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन थीटा बाई सेक थीटा के। हमको प्रूव क्या करना है, कोई हमारा इक्वेशन दे दिया गया है, समीकरण दे दिया गया है जिसमें हमारा tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा बाई सेक थीटा के। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे प्रूव करेंगे। प्रूव करेंगे तो हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, चाहे LHS ले सकते हैं चाहे RHS ले सकते हैं। तो जो हमको सरल होगा उसी को हम यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पर सरल tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमको सरल लग रहा है, इसलिए हम ये लेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं, क्या लेते हैं यही लेते हैं LHS। क्या है tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ले लिए। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्म जानते हैं tan थीटा का साइन और कास के फॉर्म में। tan थीटा इक्वल होता क्या है, tan थीटा इक्वल होता क्या है, tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ हमको tan थीटा दिख रहा है वहाँ हम साइन थीटा बाई कास थीटा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर tan थीटा जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कास थीटा, साइन थीटा बाई कास थीटा। फिर कुल के बट्टे है, कुल के बट्टे। ठीक, क्या है 1 tan स्क्वायर थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इस कास का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो हमारा बनेगा क्या,
साइन थीटा बाई कास थीटा पूल के बटे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक वैल्यू और जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। जहाँ हमको कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो बनेगा क्या हमारी वैल्यू? बनेगी क्या? साइन बाई कास, साइन थीटा बाई कास थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को 1 मिलेंगे, 1 बाई कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में। हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अंदर वाली जो वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाली वैल्यू का बाहर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब लिखेंगे तो अंदर बाहर वाले के बाहर वाले साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा अपान अंदर वाला क्या है 1 मल्टीप्लाई कास थीटा, 1 मल्टीप्लाई कास थीटा। हमारा पे यहाँ 2 कास थीटा है, यहाँ पर 1 है तो हमारा 1 कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कास का एक फॉर्म जानते हैं सेक के फॉर्म में। से हम कास थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा जानते हैं। तो जहाँ कास थीटा है हम वहाँ पर 1 बाई सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, अब कास का साइन का मल्टीप्लाई 1 में होगा, किसमें? साइन का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारा मिलेगा साइन थीटा अपान इसके जब होगा तो इधर हो जाएगा तो हमारा कास सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। यह हमारा RHS के बराबर है। यह हमारा किसके बराबर है? RHS। यह हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा हम LHS लेकर चले थे, LHS लेकर चले थे, हमारा राइट में RHS आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ है। ठीक है, हेंस क्वेश्चन क्या है? यदि tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल 2 है तब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको LHS इस पूरे दी गई समीकरणों को लिखते हैं। इस पूरे दी गई समीकरण या इक्वेशन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और इस फॉर्म में पूछे, स्क्वायर के फॉर्म में पूछे, तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्म ध्यान से देखेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। और इसका हम सूत्र फार्मूला जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले पर हम यह वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम tan थीटा को a मान लेते हैं और 1 बाई tan थीटा को हम b मान लेते हैं, तब इस फार्मूले पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a की वैल्यू क्या है? tan थीटा है, tan थीटा इंटू b की वैल्यू क्या है? 1 बाई tan थीटा इक्वल 2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यह हमारा tan थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा प्लस
1/tan² प्लस 2 इक्वल 4 इक्वल 4। अब क्या करेंगे हम इस वाले 2 को हम इक्वल के बाद ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा क्या होगा, tan² क्या होगा, tan² प्लस 1/tan² इक्वल 4 - 2 ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, tan² प्लस 1/tan² इक्वल 2। इसी की वैल्यू को फाइंड करनी थी, हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, समझ में आ रही है।